नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लघु कथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघु कथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघु कथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघु कथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने प्रमुखतः 21वीं सदी में लघु कथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनका योगदान अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी के लघु कथाकारों की प्रतिनिधि लघु कथाओं को लेकर हम इस यानी नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम में अभिराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघु कथाएं प्रसारित की जाएंगी। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघु कथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघु कथाओं का भी उपयोग करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। नई पीढ़ी की लघु कथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघु कथाएं सामान्य पाठकों की पसंद एवं समझ के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघु कथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघु कथा जिसका शीर्षक है एक संकेत। श्री हरिश्चंद्र पांडे जी की इस लघु कथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघु कथा अभिराम साहित्यिकी के अक्टूबर-दिसंबर 2022 अंक में शामिल की गई है। तो प्रस्तुत है श्री हरिश्चंद्र पांडे जी की लघु कथा एक संकेत। वो अपनी नौकरी के तनाव से त्रस्त होकर दफ्तर से निकला तो कुछ दूर एक बगीचे में जाकर बैठ गया। आज घर जाने का मन नहीं था। आज सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम तक उसे दफ्तर ऐसा लगा जैसे अपमान का भंवर और वो उसमें धंसा जा रहा था। सब उसे कोई मशीन समझते हैं। अनुशासन तो बस उसके लिए है। सब उसको ही टोकते हैं। सोचते हुए अचानक उसने एक उड़ती सी नजर फूलों पर डाली और उसकी नजर टिक गई एक छोटे से आम के पेड़ पर जो तेज हवा के बावजूद अपनी बौराई महक भरी शाखा को संभाले हुए था, क्योंकि इसी बौर के भविष्य में आम छिपे हुए थे। अब वो एक बेल को गौर से देखने लगा जो एकदम दुबली पतली थी पर ऊंचाई तक जाने की अभिलाषा रखती थी। दूर ही 2 कनेर के पेड़ थे, एक गुलाबी और एक पीला। किसी तपस्वी की तरह मौन खड़े थे। महिलाओं का एक समूह वहां से गुजरा और कनेर की फूलों की तारीफ करता गुजर गया। अब उसने अपने पैरों की तरफ नजर झुकाकर हरी हरी दूब को देखा जो इस गर्मी में भी सबके पांव तले कुचली जा रही थी, पर सबको समान रूप से हरियाली और ठंडक दे रही थी। वो एक तरंग से सराबोर होकर उठ खड़ा हुआ। उसके मन का सब कलुष
सारी शिकायत मिट गई। वो अब घर पहुंच गया और आनंद से अपनी बाकी दिनचर्या पूरी करने में जुट गया। श्री हरिश्चंद्र पांडे जी की इस लघु कथा एक संकेत के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।